शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ जॉइंट्स पेन, बदल बदल के शरीर के जोड़ों में जगह बदल बदल के दर्द होना, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। यह एक सिम्टम है आर्थराइटिस का, गठिया का, जो कि मरीज को परेशान करता है। आज हम साथियों बताएंगे इसी सिम्टम को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे शिफ्टिंग जॉइंट्स पेन की। कभी कभी हमारे या किसी मरीज के जोड़ों में दर्द किसी एक जॉइंट में होता है, किसी दो जॉइंट में होता है, किन्हीं स्पेसिफिक जॉइंट में होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कभी जोड़ों में राइट नी में पेन हो रहा है, कभी लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, कभी राइट फिंगर जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कभी लेफ्ट टो में पेन हो रहा है, कभी राइट टो में पेन हो रहा है, कभी राइट नी में पेन हो रहा है। इस तरह यह पेन माइग्रेटरी होता है, जो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, जिसको कि साथियों अगर मेडिकल टर्म्स में कहें तो माइग्रेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। जोड़ों के दर्द से बहुत लोग पीड़ित रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जब यह माइग्रेटरी आर्थराइटिस होता है, यानी जोड़ों का दर्द विभिन्न जोड़ों में बदलता रहता है, कभी कहीं है कभी कहीं है, तो इससे मरीज कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमें दिक्कत क्या है, और वहाँ परेशान रहते हैं। और दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में इस समय आर्थराइटिस का और माइग्रेटरी आर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा एपिडेमिक रूप ले लिया है। जब सामान्य तौर पे महिलाएं 38 ईयर्स, 40 ईयर्स, 42 ईयर्स की होती हैं, तो उनमें मेनोपॉज शुरू होता है, और मेनोपॉज शुरू होने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने के बाद उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स में शुरू हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लेती है। या फिर साथियों रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यह व्यक्ति को हो जाता है। ये नहीं तो फिर गाउट हो जाता है। गाउट में जोड़ों में प्रोटीन की अधिकता से यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, और छोटे जोड़ों में पेन होने लगता है। इसके अलावा साथियों SLE हो सकता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। इन सब स्थितियों में साथियों किसी भी परिस्थिति में जॉइंट का पेन शिफ्ट होता है कभी कभी। तो आज साथियों हम चर्चा करेंगे इस स्पेसिफिक सिम्टम की। सिम्टम एक है साथियों, लेकिन इसकी परिस्थितियां बहुत हैं और मर्ज बहुत हैं जिनके कारण ये हो सकता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे शिफ्टिंग जॉइंट्स कैरेक्टर के पेन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं माइग्रेटरी आर्थराइटिस यानी शिफ्टिंग जॉइंट्स पेन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो होम्योपैथी में शिफ्टिंग जॉइंट्स पेन की आती है, उस दवा का नाम है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया लैटिफोलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, उस स्थिति में एक संभावित दवा है जब मरीज की सबसे पहले अपर एक्सट्रीमिटीज के बोन के एंड्स पे पेन होता है।
थोड़े वक्त ये बना रहता है और जब ये हाथों का पेन ख़त्म होने लगता है तो उनके नी में पेन शुरू हो जाता है। इस तरह जो माइग्रेट करता है आर्थराइटिस का पेन, यानी कि यह ऊपर से नीचे जाता है, उस स्थिति की कालमिया लैटिफोलिया एक संभावित और एक बेहतरीन दवा है। इसको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। एक स्थिति आती है साथियों माइग्रेटरी आर्थराइटिस में, यानी शिफ्टिंग जॉइंट्स के पेन में जो शिफ्टिंग होती है जॉइंट्स के पेन की वो बहुत तेज हो, यानी यहाँ कुछ पल दर्द यहाँ पे है, कुछ पल दर्द यहाँ पे है, कुछ पल घुटने चला गया, इस तरह एक स्विफ्ट शिफ्टिंग ऑफ पेन हो माइग्रेटरी आर्थराइटिस में, और यह रात के वक्त बढ़ता हो। यदि ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। पल्सेटिला नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जबकि मरीज को रैपिड माइग्रेटरी आर्थराइटिस पेन हो, मरीज को प्यास न लगती हो, मरीज को ताज़ी हवा में जाना ज़्यादा पसंद हो और मरीज को सांत्वना से अच्छा लगता हो, यदि यह सिम्टम हो तो पल्सेटिला ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों किसी मरीज के जॉइंट्स में पेन हो और वह टच करने में उस पर बहुत सोरनेस हो और यह पेन थोड़ी ही देर के लिए रहता हो और रात में मरीज को सोने ना देता हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम हेनिमनाई। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन जो होता है उसको भी ठीक करती है, जॉइंट्स की सोरनेस को भी ठीक करती है, जोड़ों की सूजन यानी जो स्वॉलन जॉइंट्स होते हैं उनको भी ठीक करती है और मरीज को आराम देती है। एक स्थिति साथियों आती है जब जॉइंट्स में सोरनेस हो, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, जॉइंट्स में बहुत सोरनेस हो, जॉइंट्स स्वॉलन हो लेकिन उनमें रेडनेस ना हो, दर्द थोड़ी देर के लिए आता हो चला जाता हो और स्पेशली उसमें गाउट के सिम्टम्स हो। यदि यह सिम्टम्स हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कोल्चिकम ऑटमनेल। कोल्चिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा सोरनेस ऑफ जॉइंट्स को ख़त्म करती है, टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स को ख़त्म करती है। यूरिक एसिड की यदि हिस्ट्री रही है, ऐसे व्यक्ति को माइग्रेटरी टाइप आर्थराइटिस हो रही है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, उस स्थिति को ठीक करने की एक बेहतर संभावित दवा है। एक स्थिति साथियों आती है जब जो उंगलियां होती हैं, स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, चाहे हाथ के हो चाहे पैर के, इनके भी शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन हो। कभी इस हाथ की उंगली में दर्द हो रहा हो, कभी इस हाथ की उंगली में दर्द हो रहा हो और सुबह के टाइम बड़ी स्टिफनेस हो। यदि यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है, एक संभावित दवा है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो और वह शिफ्टिंग कैरेक्टर के रूप में हो, माइग्रेटरी आर्थराइटिस के रूप में हो। एक स्थिति साथियों आती है कि शिफ्टिंग कैरेक्टर का जॉइंट्स पेन हो, यानी कभी किसी जॉइंट में है कभी किसी जॉइंट में और यह बहुत तेज शिफ्ट हो रहा है और इस जॉइंट पेन को एक पिन पॉइंटेड पेन हो रहा है। आप अपने फिंगर की टिप से इस जॉइंट को एहसास कर सकते हैं कि इसी हिस्से में हमको पेन हो रहा है। यदि यह सिम्टम हो साथियों तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में जॉइंट्स पेन को शिफ्टिंग कैरेक्टर के ठीक करने की दवा है काली बाइक्रोमियम। काली बाइक्रोम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा जो शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन है और पिन पॉइंटेड है, फिंगर टिप से जिसको आप कवर कर सकें उस तरह का पेन है, तो उस स्थिति को ठीक करने की काली बाइक्रोम एक बेहतर विकल्प है। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी को राइट साइड ऑफ द बॉडी में पेन शुरू हो रहा हो। मान लेते हैं कि हैंड से अपर एक्सट्रीमिटी से शुरू हो रहा हो, नी में जा रहा हो और उसके बाद लेफ्ट साइड आ रहा हो और फिर राइट आ रहा हो। इस तरह का अगर पेन हो रहा हो, जब राइट साइड खत्म होता हो तो लेफ्ट साइड शुरू होता हो, अगर इस तरह के सिम्टम हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लैक कैनाइनम। लैक कैन
30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू अदर साइड ऑफ द बॉडी हो। लेग कैंट के मरीज की याददाश्त भी बहुत कमज़ोर होती है, मेमोरी भी बहुत वीक होती है। एक स्थिति साथियों आती है कि शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन हो, जॉइंट्स में बहुत स्वेलिंग और बहुत रेडनेस और पेन हो। तो अगर स्वेलिंग के साथ रेडनेस है जॉइंट्स में और वह शिफ्टिंग कैरेक्टर पेन है तो उसको कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की एक संभावित दवा है होम्योपैथी में फाइटोलगा। फाइटोलगा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन में ली जा सकती है जब जॉइंट्स में बहुत पेन हो और जॉइंट स्वेलन हो। यह दवा इसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों कि रात में जोड़ों में बहुत दर्द होता है और यह माइग्रेटरी टाइप हो, किसी जोड़ में कभी किसी जोड़ में रात में बहुत दर्द होता हो। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस टॉक्स 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है यदि शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन है, रात में पेन बढ़ रहा है, मरीज को रेस्ट से तकलीफ बढ़ रही है, चलने से उसको जॉइंट्स में आराम मिल रहा है, यदि यह सिम्टम्स हो और मरीज को डैम्प वेदर में या डैम्प प्लेस में जोड़ों में दर्द यानी कि सीलन वाली जगह पर नमी वाले मौसम में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, यदि यह सिम्टम हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार लेके मरीज लाभ ले सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ जॉइंट्स पेन में कि शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ जॉइंट्स पेन हो और जॉइंट्स में स्टिफनेस बहुत हो, खिंचाव और अकड़न बहुत हो। तो यदि साथियों यह सिम्टम हो और शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन हो तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्टेलेरिया मीडिया। स्टेलेरिया मीडिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है अगर शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन हो और जॉइंट्स में स्टिफनेस हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ जॉइंट्स पेन हो और हीट में यानी गर्मी में वह बढ़ता हो और जॉइंट्स में नोट्स आ जाते हों, गांठें बन जाती हों। तो अगर यह सिम्टम हो और बदल बदल के जगह शरीर में दर्द हो रहा है जोड़ों में तो वैसी स्थिति को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की दवा है काली सल्फ्यूरिकम। काली सल्फ 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन है और उनके नोट्स जॉइंट में बन रहे हैं। यह दवा उस स्थिति में लाभकारी है। ये साथियों को दवाएं थी शिफ्टिंग जॉइंट्स पेन की यानी माइग्रेटरी आर्थराइटिस की। दवाएं बहुत कारगर हैं साथियों, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा साथियों आपकी राय का। ये वीडियो माइग्रेटरी आर्थराइटिस पे आपको कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करा ही होगा, अपने अन्य साथियों को अपने साथ जुड़ने को प्रेरित करिए और अपना आशीर्वाद हम पे यूं ही बनाए रखिए। आपका साथी होती देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।